सोमवार की सुबह थी, 21 अगस्त 1911। पेरिस का लूव्र म्यूजियम, जहां दुनिया भर के अनगिनत खजाने हैं, एक ऐसी चोरी का अड्डा बनने वाला था जो पूरी दुनिया को हिला देगा। निशाना था लियोनार्डो दा विंची की मास्टरपीस मोनालिसा। ये चोरी जितनी आसान थी उतनी ही दिलेर भी। 3 आदमी एक रात पहले म्यूजियम की दीवारों में छुप गए थे और जब म्यूजियम खाली हुआ तो वो अपने छुपने की जगह से बाहर आ गए। वो पेंटिंग को एक कंबल के नीचे छुपाकर ले गए। कोई अलार्म नहीं बजा, कोई गार्ड पीछे नहीं भागा। दुनिया की सबसे मशहूर मुस्कान गायब हो गई। इस चोरी की गुस्ताखी ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। अखबारों में खबरें छपी, लोग हैरान रह गए। लूव्र की दीवार पर खाली जगह इस नुकसान की याद दिलाती रही। दुनिया के सबसे सुरक्षित म्यूजियम में रखी इतनी मशहूर पेंटिंग ऐसे कैसे गायब हो सकती है? मोनालिसा और चोर की तलाश शुरू हो गई। इस दिलेर चोरी के केंद्र में एक पेंटिंग थी जिसने सदियों से लोगों को मोहित किया है। मोनालिसा, जिसे पुनर्जागरण के जीनियस लियोनार्डो दा विंची ने पेंट किया था, सिर्फ एक पोर्ट्रेट नहीं थी, ये एक रहस्य थी। लियोनार्डो, जो असीम जिज्ञासा और प्रतिभा वाले इंसान थे, ने एक क्षणिक भाव, एक रहस्यमयी मुस्कान को कैद करने में अपना हुनर लगा दिया था, जो देखने वाले की नजर के साथ बदलती हुई लगती थी। पेंटिंग में दिख रही महिला की पहचान भी एक रहस्य है। कुछ लोग मानते हैं कि वो फ्लोरेंटाइन व्यापारी की पत्नी लिसा घेरार्दिनी है, जबकि कुछ लोग उसके चेहरे में उस समय के दूसरे लोगों से मिलते जुलते चेहरे देखते हैं। ये अस्पष्टता, ये रहस्यमयी मुस्कान पेंटिंग के आकर्षण को और बढ़ा देती थी। मोनालिसा 16वीं शताब्दी से फ्रांस में थी, जो खुद कलाकार ने राजा फ्रांसिस प्रथम को तोहफे में दी थी। लियोनार्डो, जिन्हें अपने समय में ही जीनियस माना जाता था, को फ्रांसीसी राजा में एक संरक्षक मिला जिसने उनकी कला और बुद्धि की कद्र की। शाही संग्रह में रखी ये पेंटिंग आखिरकार लूव्र में पहुंच गई, जो फ्रांस के राष्ट्रीय खजाने का एक अनमोल रत्न बन गई। मोनालिसा की चोरी का मास्टरमाइंड कोई बड़ा अपराधी नहीं, बल्कि विंसेंजो पेरुगिया नाम का एक असंतुष्ट इतालवी देशभक्त था। पेरुगिया ने लूव्र में काम किया था, जिसने निश्चित रूप से उसकी इस दुस्साहसी योजना में मदद की। लेकिन उसके इरादे सिर्फ लालच से प्रेरित नहीं थे, बल्कि एक जोशीले राष्ट्रवाद से भरे थे। पेरुगिया का मानना था कि मोनालिसा, जो इतालवी प्रतिभा का काम है, सही मायने में इटली की है। वो एक फ्रांसीसी म्यूजियम में पेंटिंग की मौजूदगी को एक चोरी मानता था, इतालवी विरासत की लूट। उसकी योजना दुस्साहसी और सरल, पेंटिंग को चुराकर उसे उसके असली घर वापस लाने की थी। 2 साल तक पेरुगिया ने मोनालिसा को छुपा कर रखा और सही मौके का इंतजार किया। उसने एक कला व्यापारी जियोवानी पोगी से संपर्क किया और उसे मास्टरपीस बेचने की पेशकश की। लेकिन पोगी बेवकूफ नहीं था। उसने पेंटिंग को तुरंत पहचान लिया और अधिकारियों को सूचित कर दिया। पेरुगिया का खेल खत्म हो गया। 1913 में फ्लोरेंस के एक होटल के कमरे में मोनालिसा की बरामदगी ने दुनिया भर में खुशी की लहर दौड़ा दी। पेंटिंग इटली के एक छोटे से दौरे के बाद जनवरी 1914 में लूव्र वापस आ गई, जहां लोगों ने राहत और खुशी के साथ उसका स्वागत किया। ये चोरी फ्रांस के लिए एक राष्ट्रीय शर्मिंदगी थी, लेकिन इसका एक अनपेक्षित परिणाम भी हुआ। इसने मोनालिसा को प्रसिद्धि के उस स्तर तक पहुंचा दिया जो पहले कभी नहीं था। लूव्र की दीवार पर खाली जगह, अनगिनत अखबारों के लेख और लोगों की अटकलों ने लोगों के दिमाग में पेंटिंग की छवि को मजबूत कर दिया। आज मोनालिसा यकीनन दुनिया की सबसे मशहूर पेंटिंग है, जो लियोनार्डो की प्रतिभा और कला की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। यह एक कालातीत कृति है जो हमेशा उस दुस्साहसिक चोरी से जुड़ी रहेगी जिसने दुनिया को उसकी रहस्यमय मुस्कान से लगभग महरूम कर दिया था। भाग्य के एक अजीब मोड़ में इस चोरी ने सुनिश्चित किया कि मोनालिसा हमेशा हमारी सामूहिक स्मृति में बनी रहे, जो सुंदरता, रहस्य और चोरी हुई कला के स्थायी आकर्षण का प्रतीक।